हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। तो आज हमारा जो पराक्रम बैच का छठवां दिन था, उसमें हमने कहा था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट को कवर करेंगे। तो जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी PYQ हैं, हम लोग जो है मैपिंग को बेस लेते हुए हम लोग इसी पे हम लोग जो है पूरा पूरा सॉल्व कर लेंगे। और ये नोट्स हमारे पराक्रम बैच के जितने भी पेड स्टूडेंट हैं उनको ये नोट PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो आज का हमारा टारगेट था, तो सबसे पहले बता दें कि अगर देश की बात आएगी क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ऑस्ट्रेलिया जो है छठवां सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में। और अगर कंटिनेंट की बात आएगी तो सबसे छोटा कंटिनेंट है, महाद्वीप है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहें, छोटा सा फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया देश की। तो ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो कई प्रांत, 6-7 प्रांत में ये विभाजित है। उसको हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी क्या है? पर्थ है। अच्छा, राजधानी से याद आया कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। ये जो कैनबरा है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और ये आपका न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें। नॉर्दर्न टेरिटरी जो आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी जो राजधानी है वो डार्विन है। ये एक पोर्ट सिटी है। क्वींसलैंड एक एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, इसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी सिडनी है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी जो है सिडनी है। विक्टोरिया इसके एकदम जो है दक्षिणी छोर पे है। इसकी राजधानी मेलबर्न है। और आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो आपका एडिलेड है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पे एडिलेड पे ही एक तरफ आपका एनकाउंटर जो है, आपका एनकाउंटर की खाड़ी है, दूसरी तरफ स्पिंतर की खाड़ी है। ठीक है, इन सब पे हम बाद में चर्चा करेंगे। और क्वींसलैंड में जो याला आपका एरिया है पेनिनसुला वाला, इसको जो है केप यॉर्क पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा ऑस्ट्रेलिया का। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कवर किया था, एक भी चीज को नहीं छोड़े थे, वही सारी चीजें यहां भी रहेंगी। देश व संबंधित राजधानी, पर्वत शिखर, पर्वत श्रेणी, नदियां, पठार, झील, अंतरीप, जलप्रपात, ज्वालामुखी। अच्छा, ज्वालामुखी से याद आया कि एक प्रश्न आया था, आपने देखा होगा PYQ में, कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं स्थित है? तो उसका आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ऐसे कुल टॉपिक मिला के हमारे पास 24 टॉपिक हैं जिनको हम लोग जो है मैप के आधार पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है ओसनिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओसनिया के बारे में बता दें कि इसमें जो है माइक्रोनेशिया शामिल है, साथ ही इसमें मेलेनेशिया शामिल है, पोलिनेशिया शामिल है और ऑस्ट्रेलेशिया शामिल है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 4 चीजें जो हैं ये आपके ओसनिया में शामिल हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट बात कर ले न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की राजधानी विलिंगटन है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड के जो दक्षिणी द्वीप है वहां पे आप साउदर्न आल्प्स पर्वत पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक है आल्प्स पर्वत। अगर आपको याद है कि आल्प्स पर्वत कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें उसको। देखें कि रिवीजन कैसा चल रहा है आप लोग का। और न्यूजीलैंड के आप देखेंगे कि उसके वेस्ट की साइड में तस्मान सी है और इसके ईस्ट के साइड में साउथ पैसिफिक ओशियन है। तो कुछ फैक्ट थे न्यूजीलैंड का, तो इसलिए इसको जो है वर्ल्ड एटलस के मैप पे दिखा दिया है। कलरफुल है तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं मैप की साइड में। तो जहां पे हम बात कर रहे थे ओसनिया का, तो उसमें जो माइक्रोनेशिया है, मेलेनेशिया है और पोलिनेशिया है। इसके बारे में बता दें कि एक प्रश्न आप लोगों ने PYQ में देखा होगा, किरबाती। किरबाती ये आइलैंड है, ये पहले भी पूछा गया है हमारे एग्जाम में। तो बता दें कि किरबाती से ही इक्वेटर रेखा गुजरती है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो है किसके अंतर्गत आता है? ये माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो छोटे छोटे द्वीप है ना, जैसे वेक द्वीप है, मिड वे द्वीप है, मार्शल द्वीप है, किरबाती द्वीप है, इनका क्रम आप लोग जो है नॉर्थ से साउथ ये जरूर देख लीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा कि ये वानातू द्वीप जो है ये लगातार जो है 2023 के करंट अफेयर में बना था। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वानातू के द्वीप के ठीक ऊपर सांता क्रूज है और उसके ठीक ऊपर गिलबर्ट द्वीप है, उसके नीचे आपका फिजी है। तो इसका भी नॉर्थ से साउथ क्रम आप लोग देखे रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
पोलिनेशिया में तुवालू द्वीप आता है। तुवालू द्वीप जो है 2023 में भारत से संबंधों के आधार पर लगातार करंट अफेयर में बना हुआ है। अच्छा, इन सब द्वीप को लेकर एक ग्रुप का मुझे ध्यान आ रहा है, उस ग्रुप का नाम है फिपिक। फिपिक एक ग्रुप है, ये लगातार न्यूज में था, 2023 के दिसंबर तक ये न्यूज में था। तो इसके बारे में आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको याद है कि फिपिक जो समूह है, समूह है ये, इसमें कितने देश, कितने द्वीपीय देश शामिल हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन करें। और इन जितने भी द्वीप हैं इनका क्रम आप लोग नॉर्थ से साउथ और पश्चिम से पूर्व की ओर जो है जरूर देख लेंगे जब भी आपको ये पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के पर्वत और पर्वत श्रेणी के बारे में। तो सबसे पहले जब हम नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ पे एक आता है मैकडोनल्ड श्रेणी, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और ये आप इसका क्षेत्र भी याद रखिए कि ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा डार्लिंग रेंज के बारे में पूछा था कि डार्लिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में पड़ता है, तो ये वेस्टर्न क्षेत्र में पड़ता है, जो कि हमारे जो है पीवाईक्यू में है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो जितने भी पर्वत श्रेणी हैं उनको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। माउंट ईसा जो है आपका ये क्वींसलैंड वाला एरिया पड़ता है, तो ये वहां पे पड़ता है माउंट ईसा। और माउंट कोसियुस्की ये जो है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, जो कि आपका क्वींसलैंड से लेके ये आपका न्यू साउथ वेल्स तक पड़ता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रोकन हिल्स जो है ये आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। वहीं पे न्यूजीलैंड के जो कुछ पर्वत हैं उनको देख लें। साउथ आल्प्स के बारे में हमने बात कर लिया था अभी। माउंट कुक पड़ता है न्यूजीलैंड में, ये आपके दक्षिणी जो न्यूजीलैंड का द्वीप है, दो द्वीपों को मिला के बना है। एक तो आपका उत्तरी जो है न्यूजीलैंड में द्वीप है, उत्तरी भाग है, और एक दक्षिणी भाग है। तो जो दक्षिणी भाग है न्यूजीलैंड का, वहां पे माउंट कुक पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके आप ऊपर चलेंगे जो है नॉर्थ द्वीप की ओर, तो वहां पे सबसे पहले आपका आएगा तस्मान पर्वत। फिर उसके ठीक जो आपके ईस्ट साइड में आएगा रिचमंड रेंज आता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। नॉर्दर्न न्यूजीलैंड की बात आएगी तो वहां सबसे पहले आप रुआआइन श्रेणी को याद रखे रहिए कि ये आपका नॉर्दर्न जो है द्वीप में, नॉर्दर्न द्वीप के न्यूजीलैंड के साउथ में पड़ता है। उससे आप ठीक ईस्ट की ओर जाएंगे तो वहां पे आपका राऊ कुमारा श्रेणी आएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके ठीक आप नॉर्थ में जाएंगे तो कोरोमंडल श्रेणी आता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमने जो है जितने भी पर्वत श्रेणी थे, पर्वत शिखर थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देख लेते हैं नदियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले आता है मिचेल नदी। मिचेल नदी से जब आप साउथ की ओर बढ़ेंगे तो आएगा आपका गिलबर्ट नदी, और गिलबर्ट से जब आप साउथ की ओर बढ़ेंगे तो आपका आएगा फिल्डर नदी, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। फिर जब आप वेस्टर्न साइड में एंट्री करेंगे तो वहां पे डेली नदी आता है, डेली रिवर आता है। वहीं पे आपकी एक आती है विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नदी भी वेस्टर्न साइड में पड़ता है, ये आपका वेस्टर्न वाला एरिया है। फिर आपका वेस्टर्न साइड में आएगा फ्रिट्जराय नदी। फ्रिट्जराय रिवर जो है वेस्टर्न साइड में आएगा। और मर्चिसन नदी भी जो है वेस्टर्न जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। थामसन नदी आपका जो है क्वींसलैंड से मतलब कि क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स दोनों ओर में पड़ता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। डार्लिंग नदी जो है ये इसका जो ओरिजिन है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से है, ये पूर्व में बहती है। देखिए क्वेश्चन पहले से आया हुआ है, डार्लिंग नदी जो है पूर्व साइड में बहती है और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे मूरी नदी है, मर्रे नदी है, लाचलान नदी है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और जो इसका मुहाना है, यानी कि जहां पे जाके ये मिलती है, ये स्पेंसर और आपका एनकाउंटर बे है, एनकाउंटर की खाड़ी है, वहां पे जाके ये जो है सागर में मिल जाती है। न्यूजीलैंड की नदियों के बारे में बात आएगी तो दक्षिणी न्यूजीलैंड में सबसे पहले आएगा आपका क्लूथा नदी। उसके आप उत्तर की ओर चलेंगे तो फिर आएगा हुरनुई नदी। ठीक उसके आगे बढ़ेंगे उत्तर की ओर तो तायरे नदी आएगा, और फिर उसके उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो बैराऊ नदी आएगा। जब आपका उत्तरी द्वीप, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप की बात आएगी तो वहां पे उत्तरी द्वीप के दक्षिण में सबसे पहले मोहाका नदी आता है। फिर आप उसके उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो बयापू नदी आएगा, और उसके नॉर्थ साइड में रंगीट टैंकी नदी आएगी, और फिर उसके जो है ठीक नॉर्थ साइड में एकदम पेनिनसुला की ओर आपका वैपा नदी आएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो ये आपने देख लिया न्यूजीलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के नदी, ये इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे नॉर्थ अमेरिका की कुछ नदियों के बारे में पूछ लेता है, वैसे यहाँ की एक बहुत फेमस नदी है डार्लिंग नदी, जिसके बारे में पहले पूछा था, तो उसके ट्रिब्यूटरी भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मर्रे नदी, लाचलान नदी और मूरी नदी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब हम पठार देख लेते हैं। तो दो पठार हैं यहाँ पे, एक आपका किम्बरले का पठार है जो आपका वेस्टर्न साइड में पड़ता है, और किम्बरले के पठार से ही मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है फिट्जराय नदी निकलती है किम्बरले के पठार से। यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं, यूरेनियम, तांबा, लोहा, चांदी, हीरा, यहाँ पे बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। बरकाली पठार आता है नॉर्दर्न साइड में ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे यूरेनियम और तांबा पाया जाता है। तो ये जो दो प्लेटू हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं लेक के बारे में। तो यहाँ पे 3 लेक हैं ऑस्ट्रेलिया में, एक है लेक डिसअपॉइंटमेंट, दूसरा है लेक वुड लेक, और तीसरा है लेक आयरे। कई बार एग्जाम में आप लोगों ने इसको देखा होगा, इंपॉर्टेंट भी है, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा झील है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं टापू यानी कि अंतरीप के बारे में। तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है आपका केप अर्नहीम, जी ये टापू है एक आपका। फिर यहाँ पे केप यार्क आता है, और इसीलिए इसे केप यार्क प्रायद्वीप भी इस एरिया को कहा जाता है, जो कि आपका क्वींसलैंड एरिया में पड़ता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। साउथ में आप आएंगे तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपका केप कर्नाट पड़ता है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपका केप लुई बिन पड़ता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। न्यूजीलैंड में आप आएंगे तो उत्तरी अंतरीप है आपके जो है उत्तरी न्यूजीलैंड में, और दक्षिणी न्यूजीलैंड का जो द्वीप है इसमें आपका केप फायरबेल और साथ ही केप पॉलिसर आता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं जलप्रपात के बारे में और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मैंने बताया कि यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और एक जलप्रपात के बारे में पूछा है, ब्राउनी जलप्रपात, जो कि न्यूजीलैंड में पड़ता है, न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम अपने पराक्रम बैच का कुछ जो है विशेषताएं हैं उसको मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूं कि इस पराक्रम बैच में एक तो ये पराक्रम बैच जो है ये ROARO और GS और सॉरी PCS, इस दोनों के लिए जो है ये लाभदायक होने वाला है। इसका तो सबसे पहले टारगेट ये है कि देखिए GS तो दोनों में सेम है, तो GS में जो 200 प्लस टॉपिक है इनको जो है हस्तलिखित नोट्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही ROARO के लिए हिंदी के भी इंपॉर्टेंट हस्तलिखित नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। साथ ही पराक्रम बैच का जो मेन उद्देश्य है वो है हमारा कि जून लास्ट एक डेट हमने डिसाइड किया है 22 जून, तो 22 जून तक हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी GS और हिंदी के टॉपिक हैं उसके आपको हस्तलिखित नोट्स आपको जो है मिल जाए PDF के फॉर्मेट में। साथ ही हम लोग जो है बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे कि आप लोग केवल PDF स्टोर तो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है साप्ताहिक टेस्ट भी ले लिया करेंगे। प्रश्नों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन जो टेस्ट होंगे वो हमारे इसी PDF में जो जितनी भी चीजें मेंशन हैं उनसे पूछे जाएंगे। और आप जो है अभी जो एक टेस्ट हुआ था उसका भी आपने एक देखा होगा कि कैसे प्रश्न वहां पे पूछे जा रहे हैं। अगर आपको हमारे पराक्रम बैच से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप हमारे पराक्रम बैच से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया कि एक ही यहाँ पे जो है जलप्रपात है, ब्राउनी जलप्रपात, जो कि आपके न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पे स्थित है। अब बात करते हैं सागर व महासागर के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के आप जब नॉर्थ साइड में देखोगे तो बांदा सागर आता है, बांदा यूपी का एक शहर भी है, ऐसे आप याद रखें कि ये ऑस्ट्रेलिया में बांदा सागर है। तिमोर सागर है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में, आरापुरा सागर है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में है। कोरल सागर, देखिए नाम से क्या है कोरल सागर, तो यहाँ पे प्रवाल भित्ति की बहुलता पाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कोरल रीफ यहाँ पे पाई जाती है, और यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ईस्ट साइड में पड़ता है ये ऑस्ट्रेलिया के, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर है, पश्चिम और दक्षिण में, और साथ ही इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, इसको आप लोग ध्यान रखें। तस्मान सागर पड़ता है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो स्थानीय पवनों के बारे में बात कर लें। तो 2 पवने हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, PYQ है। एक तो ब्रिक फील्डर पवन है जो कि गर्म पवन है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे, और नॉर्वेस्टर पवन है जो कि आपका जो है साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है, ये भी एक गर्म पवन है न्यूजीलैंड की, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम बात करने वाले हैं वो जलधाराओं के लेकर बात करेंगे। तो एक जलधारा है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कौन सी जलधारा है, ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, जब ये ठंडी जलधारा है
तो इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने नॉर्थ अमेरिका का जब बताया था तो वहाँ पे मैंने जो है एक्सप्लेन किया था कि ठंडी जलधारा जो है शुष्क होती है, और शुष्क होने के कारण जो है यहाँ पे आर्द्रता ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत कम होती है। जब आर्द्रता आपकी कम होगी तो क्या होगा कि आपका वाष्पीकरण इवेपोरेशन जो है ये बहुत कम होगा, मतलब न के बराबर। जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल का निर्माण नहीं होगा, जब बादल का निर्माण नहीं होगा तो आपका बारिश नहीं होगी, और जब बारिश नहीं होगी तो आपका मरुस्थल और साथ ही आपका वन विहीन क्षेत्र जो है इसका निर्माण होता है। तो ये पूरा है, और यही रीजन है कि यहाँ का जो एरिया है आपका वेस्टर्न और थोड़ा सा नॉर्थ वाला एरिया मिला के ये जो है मरुस्थलीय एरिया है यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। और यहीं पे वन विहीन क्षेत्र भी ज्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं खाड़ी के बारे में। खाड़ी, यहाँ पे कुछ खाड़ियां हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्थ की बात आएगी ऑस्ट्रेलिया के, तो यहाँ पे जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी है। नॉर्थ साइड में ही आपका कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये वाला एरिया मैंने बताया कि ये जो है केप यार्क प्रायद्वीप है जो कि आपका क्वींसलैंड में पड़ता है। फिर आपका जो है शार्क की खाड़ी आती है, आपका स्पेंसर की खाड़ी यहाँ पे है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, और एनकाउंटर की खाड़ी है जहाँ पे आपका डार्लिंग नदी का जो है ये मुहाना है, ठीक है। अब ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट, ये जो है पूरा एरिया जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहलाता है। बाइट क्या होता है, जैसे पहले बे आता है साइज में, अगर जब साइज की बात आएगी, जैसे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी का मुहाना थोड़ा छोटा है, ठीक है। उसके बड़ा जो होता है, जब साइज बड़ी हो जाती है तो उसको हम लोग गल्फ कहते हैं, गल्फ कहते हैं। जैसे उसका एग्जांपल है मैक्सिको का गल्फ, ठीक है। मैक्सिको का गल्फ आपने पढ़ा होगा। तो जब मुहाना थोड़ा बड़ा हो जाता है बे से तो उसको हम लोग गल्फ कहते हैं। फिर जब मुहाना और बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग बाइट के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है ये आपका साउथ में पड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के। प्लेंटी की खाड़ी ये आपका पड़ता है न्यूजीलैंड में, और साथ ही यहाँ पे हैराकी की खाड़ी भी स्थित है न्यूजीलैंड में, ये आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्थल संधि और जल संधि की। तो दो स्थल संधियां हैं, एक करा स्थल संधि और दूसरा ऑकलैंड स्थल संधि। ये दो इंपॉर्टेंट जो है ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट के स्थल संधि हैं। करा स्थल संधि जो है आपका म्यांमार, आइसलैंड और मलेशिया के मध्य स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ऑकलैंड आपका स्थल संधि जो है ये आपका न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में पड़ता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब जल संधियों को देख लें तो नॉर्थ की बात आएगी तो जो है टॉरस जल संधि का यहाँ सबसे पहले बात की जाएगी, जो कि आपका यहाँ पे पड़ता है। ये पापुआ की खाड़ी और अराफुरा सागर को जोड़ता है। वहीं क्लेरेंस जल संधि जो है तिमोर सागर और वैन दीमन खाड़ी को जोड़ता है। वाला जल संधि जो है सुलू सागर और सेल्वेज सागर को ये जोड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। हुडास जल संधि जो है आपका वांडीमन की खाड़ी में स्थित है। वहीं पे बास जल संधि जो है आपका तरमान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ता है, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को। और फोवैक्स जल संधि जो है ये भी आपका तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ता है, ये आप लोग ध्यान रखे रहे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे प्रमुख द्वीप और बंदरगाह की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के जो द्वीप हैं प्रमुख, जिनका क्रम नॉर्थ से साउथ पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये क्रम से लगा हुआ है। मार्शल द्वीप, किरिबाती, तुवालू, वानातू, फिजी, ये सब क्रम से लगे हुए हैं। तो ये क्रम आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। टोगा द्वीप है, नोरू द्वीप है, न्यू कैलिफोर्निया है, इसका भी आप पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम ये देख सकते हैं। डार्विन जो है एक आपका जो है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया का राजधानी भी है, साथ ही एक बंदरगाह शहर भी है, मैंने बताया था। पीवाईक्यू में आपने सॉल्व किया होगा, इंडोनेशिया के द्वीपों का क्रम पूछा था, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। सुमात्रा, जावी, बाली और तिमोर, ये इसका राइट आंसर है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट पर्थ जो कि आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, ये आपका जो है द्वीप भी है। यहाँ पे एक द्वीप है बैरियर द्वीप पड़ता है, और पर्थ जो है एक बंदरगाह शहर है। एडिलेड जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, साथ ही ये जो है बंदरगाह शहर भी है। कंगारू द्वीप पड़ता है यहाँ पे, आप लोग को इसको ध्यान रखे रहेंगे। मेलबर्न जो है ये आपकी विक्टोरिया की राजधानी है, साथ ही ये बंदरगाह शहर है। सिडनी आपकी जो है न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है, साथ ही बंदरगाह शहर है। वहीं आप जब न्यूजीलैंड में देखेंगे तो यहाँ पे ऑकलैंड जो है बंदरगाह शहर है, और क्राइस्ट चर्च जो है बंदरगाह शहर है। साथ ही व्हाइट द्वीप पड़ता है न्यूजीलैंड में, उत्तरी न्यूजीलैंड में, और स्टुअर्ट द्वीप पड़ता है आपके दक्षिणी न्यूजीलैंड में, और तस्मानिया द्वीप पड़ता है आपका तस्मानिया में। ये आपने सारे द्वीप यहाँ पे कवर कर लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे प्रायद्वीप के बारे में। तो एक तो केप यार्क प्रायद्वीप है, जिससे मैंने बताया कि यहाँ पे केप यार्क एक टापू भी है।
तो ये आपका पड़ता है क्वींसलैंड में, ये आप ध्यान रखेंगे। आयर प्रायद्वीप जो है ये आपका न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया वाले रीजन में पड़ता है, जहां पे आपका स्पेंसर खाड़ी और ये कौन सी खाड़ी, एनकाउंटर की खाड़ी, ये दो खाड़ियां हैं, उससे सटा हुआ ये पूरा आयर प्रायद्वीप है। न्यूजीलैंड की जब बात आएगी तो माबिया प्रायद्वीप पड़ता है आपका उत्तरी न्यूजीलैंड में, और बैंक्स प्रायद्वीप जो है, बैंक्स प्रायद्वीप ये आपका पड़ता है दक्षिणी न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे वन और वनस्पतियों की। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है ठंडी वाली, उसके कारण जो है यहाँ पे ये मरुस्थली जो है क्षेत्र है, और साथ ही यहाँ पे वन विहीन क्षेत्र पाए जाते हैं। विषुवत वन रेखी जो वन होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये आपके जो है थोड़ा सा क्वींसलैंड और फिर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया वाले रीजन का ये जो है विषुवत वन रेखी वन है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे घास के मैदान के बारे में। तो एक डाउस घास का मैदान है जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है, जिसका रीजन है कि ये मकर रेखा के नीचे पड़ता है, इसलिए ये शीतोष्ण घास का मैदान है। कई बार एग्जाम में आया भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया वाला जो रीजन है, यहाँ पे ये घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट है, हम बात करने वाले हैं लौह इस्पात औद्योगिक नगर, मोटर गाड़ी औद्योगिक स्थल और जलपोत यानी कि पोर्ट के बारे में। तो डार्विन एक जलपोत है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की ये राजधानी भी है। साथ ही पर्थ जो है ये आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जलपोत भी है, और पर्थ जो है लौह इस्पात केंद्र भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है। एडिलेड आपका एक पोर्ट है, और साथ ही ये आपका जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है, और एडिलेड लौह इस्पात केंद्र भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे जनजातियों की। तो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में 3 प्रकार की जनजाति हैं। एक तो बिंदबू जनजाति है, दूसरा है खारजिन जनजाति जो कि आपके साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। फिर माओरी जो है, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, ये जो है न्यूजीलैंड की एक जनजाति है। नेक्स्ट जो है कुछ फैक्ट है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ओसेनिया का पार्ट कौन कौन से है। तो ओसेनिया का पार्ट जो है ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, मेलेनेशिया है, माइक्रोनेशिया है और पॉलिनेशिया है। ये सारे जो है ओसेनिया के पार्ट हैं, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। हो सकता है कि कथन कारण वाले या फिर स्टेटमेंट वाले प्रश्न यहाँ से जनरेट हो जाए, और एक साथ ये आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारे पराक्रम बैच से जुड़ेंगे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जब बात आएगी कंट्री के रूप में, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इन दोनों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाएगा। लेकिन जब कंटिनेंट की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और पापुआ न्यू गिनी को बताया जाएगा। लेकिन जब ऑस्ट्रेलेशिया की बात आएगी तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलेशिया में शामिल हैं। ये फैक्ट था, इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। तो ये आपने कवर किया पूरा जो है ऑस्ट्रेलिया की मैपिंग, साथ ही जितने भी PYQs थे आपने उनको कवर कर लिया है यहाँ पे। अगर आपको हमारे पराक्रम बैच से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप हमारे पराक्रम बैच से इजीली जुड़ सकते हैं। हमने उसकी विशेषता भी बता दी। चलिए मिलते हैं कल के टारगेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।